हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वीडियो किन लोगों को देखनी चाहिए। तो अगर आप सेकंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड ब्रांच से हो और गूगल में इंटर्नशिप करने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो गाइस, गूगल सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न की हायरिंग कर रहा है और ये अपॉर्चुनिटी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ वही वीडियो को कंटिन्यू करें। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या लोकेशन रहेगा, क्या स्किल रहेगा और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इंटर्नशिप क्या है। तो गूगल एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न्स की हायरिंग कर रहा है। बेसिकली ये एक समर इंटर्नशिप है जो गूगल इंडिया कंडक्ट कर रहा है। ये इंटर्नशिप स्पेशली डिज़ाइन की गई है सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। अगर हम इसमें की हाइलाइट्स की बात करें तो रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, गूगल इंजीनियर्स के साथ काम करना जो गूगल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं एसडी लेवल पे, आप उनके साथ काम करोगे, आपको मेंटरशिप भी मिलेगी और टेक्निकल टॉक्स भी आप सीखोगे वहाँ पे। आपकी नेटवर्किंग भी अच्छी होगी और आपका जो रिज्यूमे है उसकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाएगी अगर आप इस इंटर्नशिप में सिलेक्ट हो जाते हो। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये जो इंटर्नशिप है आपके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो चलिए गाइस, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में एनरोल्ड हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस या फिर रिलेटेड फील्ड में हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर प्रोग्राम में आप एनरोल होने चाहिए, लाइक बीटेक। ठीक है, बीटेक अगर कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं, आईटी में कर रहे हैं, ईसीई भी चलेगा। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो ये इंटर्नशिप आपके लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, ये इंटर्नशिप की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, तो ये 10 टू 12 वीक्स का ड्यूरेशन रहेगा इंटर्नशिप का। फुल टाइम इंटर्नशिप है और मई 2026 में इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट हो जाएगी। समर वैकेशन में गूगल के साथ काम करना, इससे बेटर यूज़ नहीं हो सकता समर वैकेशन का। तो अगर हम बात करें लोकेशन की, तो हमारी जो लोकेशन है बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे रहने वाली है। एप्लीकेशन के टाइम पे ही प्रेफरेंस देनी होती है। तो जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आप अपने प्रेफरेंस डाल सकते हैं। ठीक है, लाइक प्रेफरेंस 1 आपने बेंगलुरु कर दिया, प्रेफरेंस 2 में आपने पुणे कर दिया। ठीक है, तो इस तरह अपने प्रेफरेंस डाल सकते हैं। अगर हम बात करें कि स्किल्स की कि कौन-कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आना ही चाहिए, लाइक पाइथन हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको बेसिक टेक्निकल डिस्कशन तक तो आना ही चाहिए। ठीक है, डीएसए करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। हैवी नहीं होता लेकिन मीडियम प्रॉब्लम भी अगर आप कर देते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें आपको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये इंटर्न है तो मीडियम लेवल ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो पहले आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट होगा जिसमें ईजी टू मीडियम प्रॉब्लम्स होंगे डीएसए के। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कोड करते हैं कोशिश करिए कि आप डीएसए और स्ट्रॉन्ग कर लें। फिर होगा आपका टेक्निकल इंटरव्यू जिसमें आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और डीएसए बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, बट याद रखिएगा, आपने जो प्रोजेक्ट मेंशन किया है रिज्यूमे में उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और वो गिटहब पे भी डिप्लॉय होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आप एक्चुअली में वहाँ पे करने क्या वाले हैं, इंटर्नशिप के दौरान आप क्या करेंगे। तो आप गूगल के प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, आपको गूगल इंजीनियर्स से मेंटरशिप भी मिलेगी, इंटर्न्स के साथ नेटवर्किंग भी आपकी बढ़ेगी और गुड कल्चर एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको। तो ये सिर्फ कोडिंग नहीं है, आप इंडस्ट्री लेवल पे थिंकिंग सीखते हो। अब वो बात जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, लाइक रिज्यूमे स्ट्रेटेजी। अगर रिज्यूमे की बात करें तो प्रोजेक्ट सिंपल होने चाहिए बट कंप्लीट होने चाहिए। गिटहब की लिंक ऐड करो अपने प्रोजेक्ट्स में। फेक स्किल्स मत देखो जो तुम्हें नहीं आती। आप बिगिनर हो लेकिन इंटरव्यू बिगिनर नहीं है, तो वो 2 मिनट में आपको जज कर लेगा कि जो आपने स्किल्स लिखी है वो फेक है या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो उस स्किल में। और कोशिश करो कि आप एक लैंग्वेज पे फोकस करो, लाइक अगर आप सी प्लस प्लस कर रहे हो तो आप सी प्लस प्लस में डीएसए करो, कंप्लीट डीएसए। और ये नहीं कि आप सी प्लस प्लस में भी कर रहे हैं और जावा में भी कर रहे हैं, नहीं, एक लैंग्वेज पे फोकस करिए आप। ठीक है, डीएसए की डेली प्रैक्टिस करिए और प्रोजेक्ट्स को अपने रिवाइज करते रहिए कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है। ये बात याद रखिएगा, गूगल ब्रिलियंस नहीं क्लैरिटी देखता है। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे एंटर हो जाएंगे। तो इस पेज पे एंटर होने के बाद यहाँ अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ ओपन होगा। यहाँ पे अपना प्रेफर्ड लोकेशन डालिए, वर्क ऑथराइजेशन डालिए, बेसिक क्वेश्चन है। इनको फिल करने के बाद आप नेक्स्ट करते जाइए। ठीक है, तो जो जो डिटेल्स मांग रहा है उसको आप डालते जाइए और लास्ट में फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।